व्हाट्सअप गाइस। तो वेलकम बैक। आज वीक 2 की जो रिपोर्ट वीडियो है ये है। आज सैटरडे है, मैं वैसे तो संडे को डालता हूँ बट कल मैं ट्रिप के लिए जाने वाला हूँ, सोचा कि आज ही डाल दूँ ये वीडियो। सो आज की जो ये वीकली रिपोर्ट है जो कि वीक 2 की रिपोर्ट होने वाली है वो डिफरेंट है। मतलब जो पहले वीक की रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी, जहाँ पे मैंने सब जो पीसी पे मेरे जो वाइट बोर्ड पे प्रोग्रेस का जो जितना भी ओवरव्यू है वो डाला था, वो इसलिए आज नहीं है क्योंकि आज हमारे पास दो खबरें हैं। पहली एक अच्छी खबर है, दूसरी एक बुरी खबर है। तो शुरू करते हैं अच्छी खबर से। अच्छी खबर ये है कि ये जो पुशअप बार है, इससे हमारे 3 पुशअप्स गए एकदम परफेक्टली, डीपली, एकदम प्रॉपर। और बुरी खबर यह है कि तीसरे पुशअप में हमारे शोल्डर ने हमें औकात दिखा दी है भाई। और जो 7-8 महीने पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी शोल्डर की, जो मेरा टेंडन घिस चुका था यहाँ से, वो वापस से आ गई है। एंड ये प्रॉब्लम मुझे समथिंग ट्यूसडे को हुई थी। एंड तब से मेरा जो पुशिंग मूवमेंट्स और ओवरहेड मूवमेंट्स जो है मेरे, वो सब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहे हैं मेरे। मतलब मैं अगर वेट लेके कुछ करने जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मैं 3-4 दिन से जिम नहीं गया हूँ क्योंकि हो ही नहीं रहा, मूवमेंट्स हो ही नहीं रहे। शोल्डर बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है, दर्द कर रहा है अंदर से। सो यही है, क्या ही कर सकते हैं। फेज ऑफ लाइफ होती रहती है ऐसे चीज़ें। तो बात रही डाइट की, तो डाइट तो सही से फॉलो ही हो रही है। हाँ, एक चीट मील हुआ जिस दिन इंजरी हुई, उस दिन बहुत बुरा लगा कि यार अब कहाँ पे सब स्टेबल हुआ था, बट फिर से वही दिक्कतें। कोई ना भाई, पहले तो बहुत बुरा लगा। पहले तो सोचा भाई फक इट, पार्टी करते हैं भाई, सेलिब्रेट करते हैं डाउनफॉल को। शाम को गया दोस्तों के साथ भाई, चिकन पराठे खाए भाई ढाबे पे। उसके बाद फिर रात को भाई, नाउ लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन कि आप क्या कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि हम रोइंग मूवमेंट्स कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी मिड बैक और लोअर बैक ट्रेन हो सकती है अच्छे से। हम लेग्स कर सकते हैं, स्क्वाट नहीं कर सकते। तो मतलब लेग्स और बैक की तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन थोड़ी अपर बैक की है, ट्राइसेप्स की है, चेस्ट की है। एंड बाइसेप में मुझे लगता नहीं कि इतनी टेंशन होगी अगर मैं ढंग से शोल्डर को स्टेबल करके जो है रेपिटेशंस निकालूँ। आई एल सी क्या क्या मुझसे हो पाता है, और जो जो मूवमेंट्स मेरे से हो पाते हैं, हम ऑब्वियसली वो मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जब तक रिकवरी नहीं होती। एंड रही बात रिकवरी कैसे होगी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास मंडे को जाने वाला हूँ। एंड देखते हैं क्या होता है। मेरा जब पहले बार ये सीन हुआ था तब मैं उसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, और एंड वो डॉक्टर ने यहाँ पे हाथ लगा चेक करके कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करके बताया भी था कि भाई कुछ सुप्रा टेंडोनिस करके टेंडन का इशू है। बट मेरे ही इसमें चुल है, मैं गया भाई पनवेल बड़े डॉक्टर के पास। उसने भाई एमआरआई करवाई, वो भी उसके रिकमेंडेशन के क्लिनिक में या उस सेंटर में गए। एमआरआई निकाली, साल ने देखी भी नहीं एमआरआई रिपोर्ट। फिर मैंने जो भी है भाई चैट जीपीटी पे एमआरआई रिपोर्ट डलवा के जो भी जितना पता चला, ठीक है, अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, जितना हो सकता है वो चैट जीपीटी से कर दिया मैंने। एंड वही निकला जो उस फिजियोथेरेपिस्ट ने जो कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करके बताया था। सो आई होप कि इस बार मैं उसी के पास जाऊँगा एंड इट माइट हेल्प, क्योंकि भाई 1-2 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। एंड रही बात वेट की, तो मेरा 1 किलो वेट कम हो गया क्योंकि हम डाइट तो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, चीट मील हो गया, वो तो भाई डाउनफॉल की पार्टी कर ली, बुरा लगा, खाया, बात ख़त्म। एक्टिविटी लेवल्स भी ढंग ढंग के हैं, मतलब ठीक ठाक एक्टिविटी लेवल बढ़ाई है हमने, स्टेप काउंट इंक्रीज़ हो गया हमारा, इसीलिए तो वेट कम हो रहा है। एंड रही बात कि अब आगे क्या, क्योंकि अब कुछ एक्सरसाइज मूवमेंट्स है वो मैं कर नहीं सकता। तो आगे यही है कि जो मूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा जिम जाके। और मैं जिम इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर मैं बिना जिम के डेफिसिट करूँगा तो मेरा मसल लॉस होगा। और जितनी 2-3 मैं 2-3 साल से जिम जा रहा हूँ, मेरे से डाइटिंग हो नहीं रही, इसलिए मैं कम नहीं हो रहा, मेरे में स्ट्रेंथ बहुत है। ठीक है, तो एक्चुअली वो गॉड्स प्लान भी हो सकता है अगर हम पॉजिटिव वे से देखें। उस दिन लेग डे था जब मुझे ये हुआ इंजरी, एंड मैं 115 किलो स्क्वाट में पीआर अटेम्प्ट करने वाला था। मेरा जो पुराना पीआर है वो 113 केजीज 4 या 5 रेप्स है समथिंग, स्मिथ मशीन पे। ऑब्वियसली बारबेल में बैलेंसिंग इशू है। तो मैं 115 पे जाने वाला था, शायद भाई कुछ
और बुरा होने वाला था। और भगवान ने बोला होगा भाई इस पे घर में ही पुशअप लगाते वक्त निपटा दो इसका काम। पार्ट ऑफ लाइफ यार, अभी क्या ही कर सकते हैं। सो अभी मैं डेफिसिट में रहकर जिम, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं डेफिसिट में रहूँगा। अगर बिना जिम के तो मैं मेंटेनेंस में ही खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मसल लॉस नहीं करवाना, क्योंकि इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरी। हाँ मतलब मसल मेमोरी होती है, उतने ही जल्दी स्पीड से रीगेन हो जाएगा, मुझे पता है भाई। बट स्टिल जो मूवमेंट्स हो रहा है वो मूवमेंट्स करेंगे, बैक पे फोकस करेंगे हम ज़्यादा। लेग्स तो ऑलरेडी हमारे हैं ठीक ठाक से स्ट्रेंथ, बैक पे फोकस करेंगे। और चेस्ट और ट्राइसेप जब रिकवरी हो जाएगी तब फोकस कर लेंगे भाई। सो यही है इस वीक के लिए कि डाइट भी ठीक गई, बस इंजरी हो गई हमारी थोड़ी सी। एंड यही है यार कि इस वीडियो के जाते जाते एंड में ये बोलूँगा कि यार दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीकली रिपोर्ट। तब तक के लिए राधे राधे।